सिर्फ मुकुल ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें रोशनी, शैलेंद्र, उपसंप्रदाय नेता प्रमोद, संप्रदाय गुरु अजीत और सभी बुजुर्ग शामिल थे, पूरी तरह से दंग रह गए। खासकर वह बुजुर्ग जो मुकुल को अपना शिष्य बनाकर, वह हक्का बक्का सा खड़ा रहा, मानो बिजली गिर गई हो। मैंने अभी गलत तो नहीं सुना, है ना? देव मुकुल को शिष्य बनाना चाहता है? हाँ 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 हाँ, मैं हंसी हंसी से मरा जा रहा हूँ। मुझसे बात मत करो, मुझे ठीक होने दो। हंसते हंसते मेरा पेट दर्द कर रहा है। एक ड्रैगन वेन क्षेत्र विशेषज्ञ एक ड्रैगन वेन क्षेत्र विशेषज्ञ को शिष्य बना रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद पूरे चौक में एक जोरदार शोर गूंज उठा। इस समय एल्डर ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, यह वाकई सबसे बेतुका मजाक है जो मैंने कभी सुना है। तुम एक साधारण ड्रैगन वेन क्षेत्र विशेषज्ञ मुझसे एक शिष्य छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर मैं मुकुल को शिष्य न भी बनाऊं तो भी तुम्हारे पास मुकुल को सिखाने की योग्यता या ताकत नहीं है। देव, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? रोशनी भी खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। शैलेंद्र का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। उसे देव के शक्तिशाली शरीर की प्रशंसा करनी पड़ी, जो सिर्फ 1 मिनट में 7वें दर्जे के जानवर के खून के साथ घुल मिल सकता था। लेकिन देव के शरीर की प्रशंसा करते हुए शैलेंद्र को देव की बुद्धिमत्ता से भी आश्चर्य हुआ। प्राचीन काल से लेकर अब तक समान स्तर के शिष्य लेने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए किसी ने कभी शिष्य नहीं लिया। तुम एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र विशेषज्ञ दूसरों को क्या सिखा सकते हो? तुम्हें शायद दूसरों से सीखने की जरूरत है ना? देव, तुमने कहा था कि तुम मुकुल को शिष्य बनाना चाहती हो। हान के संप्रदाय गुरु के रूप में संप्रदाय अजीत को फिर से पूछना पड़ा। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मुकुल को देखता रहा, फिर पूछा, मैं फिर पूछूंगा, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? अपना मुंह बंद करो। एल्डर सीधे क्रोधित हो गया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि देव सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र में था। अगर वह ड्रैगन कोर क्षेत्र में भी होता तो भी वह उससे शिष्य छीनने के योग्य नहीं होता। मैं फिर भी इस एल्डर को अपना गुरु चुनूंगा। मुकुल ने अपना सिर हिलाया। वह इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। अगर देव भी एक एल्डर होता तो उसे भी लड़ाई में जीत मिलने की खुशी होती, लेकिन देव एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र विशेषज्ञ जो हान संप्रदाय का शिष्य भी नहीं है, उसे शिष्य बनाने का दावा करने की हिम्मत करता है। यह सचमुच बहुत घमंडी। अच्छा। देव को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? मुकुल ने भौहें चढ़ाई, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। देव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ रही हो? शुभम इस समय आगे बढ़ा और ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुकुल ने 9 ड्रैगन नसें खोल दी। शायद तुम्हारे पास उतनी ड्रैगन नसें नहीं हैं जितनी उसके पास हैं, है ना? छोड़ो भी। देव ने अपना सिर हिलाया। शुभम से बहस नहीं करना चाहता था, यह बेमतलब था। वह सचमुच ड्रैगन नस क्षेत्र में था, लेकिन वह शिष्यों को सिखा सकता था या नहीं, यह तो सिर्फ वही जानता था। ठीक है, चलो इस मामले को छोड़ देते हैं, प्रमोद ने कहा। जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, वे तीसरी परीक्षा जारी रखें। मैं चलता हूं। शुभम सीधे पत्थर के खंभे के पास गया, देव की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम मुझसे शर्त नहीं लगाना चाहते थे? तो अब ये देखो। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शुभम ने पत्थर के खंभे पर मुक्का मारा।
मुक्का मारते ही ड्रैगन फोर्स से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, मानो शुभम उस पल एक सुनहरा बुद्ध हो, और उस रोशनी ने आसपास के लोगों को आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर दिया। इतना जोरदार, सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। जाहिर है शुभम के मुक्के की ताकत मुकुल, महीप और दूसरे लोगों की तुलना से कहीं ज्यादा थी। और मुकुल और महीप दोनों ने 9 ड्रैगन नसें खोल दी थीं, इसलिए शुभम की ड्रैगन नसें स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा होंगी। बस मुक्का लगने से पत्थर का खंभा सचमुच जोर से हिल गया। पूरे आधे मिनट के बाद पत्थर के खंभे के ऊपर का पर्दा आखिरकार बदल गया और बड़े अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। 11 ड्रैगन शिराएं। जब उन्होंने बड़े अक्षरों की यह पंक्ति देखी तो सभी चौंक गए। 11 ड्रैगन शिराएं, यह कैसे संभव है? क्या मैं कुछ देख रहा हूं? ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सीमा सिर्फ 10 ड्रैगन शिराएं नहीं हैं, है ना? कोई 11 ड्रैगन शिराएं कैसे खोल सकता है? हाफने की एक श्रृंखला सुनाई दी और सभी ने शुभम को ऐसे देखा जैसे किसी राक्षस को देख रहे हों। उनकी समझ में शिखर 10 ड्रैगन शिराएं थीं, और जो लोग 10 ड्रैगन शिराएं खोल सकते थे वे भविष्य में निश्चित रूप से महाशक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएंगे और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर छा जाएंगे। लेकिन अब शुभम ने उनकी समझ को तोड़ दिया था। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट के शिखर पर ड्रैगन शिराओं की संख्या को पार कर लिया था, जिससे उनके दिलों को गहरा सदमा लगा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने देव के साथ शर्त लगाने की हिम्मत की। इस समय सभी समझ गए कि शुभम ने देव के साथ शर्त लगाने की हिम्मत क्यों की। इससे पहले देव ने दूसरे टेस्ट में बेहद शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया था, उन्हें आसानी से परास्त कर दिया था, जिससे उन्हें देव के प्रति एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। लेकिन शुभम ने फिर भी देव के साथ शर्त लगाने की हिम्मत की, जिससे वे कुछ उलझन में पड़ गए। और अब वह पहेली पूरी तरह से सुलझ गई थी। क्या होता अगर देव के पास इतनी शक्तिशाली ताकत होती? वह अभी भी ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही था। शुभम ने 11 ड्रैगन शिराएं खोल ली थीं, जो रोशनी से भी ज्यादा प्रतिभा थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा और जल्द ही वह देव से आगे निकल जाएगा। यह एक आत्मा काया है। और इस समय हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अजीत, जो बीच में बैठे थे, भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने उपसंप्रदाय गुरु प्रमोद से नजरें मिलाईं और दोनों जोर से हंस पड़े। इस संप्रदाय की परीक्षाओं में एक आत्मा काया प्रकट हुई है। हा हा हा। शुभम, अजीत ने अचानक कहा, क्या आप इस संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? शिष्य तैयार है, नमस्कार गुरु। शुभम ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और साथ ही उन्होंने देव की ओर एक नजर डाली। उनकी आंखें गर्व और अहंकार से भरी हुई थीं। जिस क्षण देव ने अजीत को अस्वीकार किया, शुभम को पहले से ही पता था कि संप्रदाय गुरु के शिष्य का स्थान निश्चित रूप से उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि उसने 11 ड्रैगन शिराएं खोल ली थीं, बेजोड़। अजीत की बातें सुनकर बाकी लोगों के चेहरे पर फिर से ईर्ष्या के भाव उभर आए। 11 ड्रैगन शिराएं, जो वास्तव में संप्रदाय गुरु के शिष्य बनने के योग्य थीं। देव, अब तुम्हारी बारी है। शुभम ने व्यंग्य किया, हमारी पिछली शर्त मत भूलना। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना सिर छोड़ना होगा। जब शुभम बोला तो सबने देव की तरफ देखा। देव अब बदकिस्मत होने वाला है। उसे यही सजा है, उसे फिर से घमंडी होने दो। सच में उसने पहले भी बड़ों की कदर नहीं की थी और उपसंप्रदाय प्रमुख के सामने भी उसने कोई सम्मान नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जब संप्रदाय प्रमुख ने उसे व्यक्तिगत रूप से शिष्य बनाने की पेशकश की, तब भी उसने मना कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वह ड्रैगन शिरा क्षेत्र में नहीं, बल्कि ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में है। वह वाकई बहुत घमंडी है।
इस शुभम ने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपाया है। क्या तुम्हें लगता है कि देव सचमुच शुभम को अपना सिर दे देगा? मुझे शक है वह यूं ही कह रहा है। शब्दों की लहरें एक तरह के आनंद विभोर भाव से भरी हुई थीं। हालांकि देव को उनसे कोई गहरी नफरत नहीं थी, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार ने उन्हें उससे बेहद नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। लगता है तुम्हारे जीजाजी ने कुछ ज्यादा ही शेखी बघारी है। शैलेंद्र ने रोशनी की तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे के लिए मैं उसके लिए एक शब्द तो कह ही सकता हूँ, कम से कम उसकी जान तो नहीं जाएगी। शैलेंद्र को लगा कि अपने सेन परिवार की ताकत से शुभम को उसे कुछ चेहरा देना चाहिए। आखिरकार हर कोई देव जितना नासमझ तो नहीं होता। जरूरत नहीं है। हालांकि रोशनी ने हल्के से अपना सिर हिलाया, वह हारेगा नहीं। बात यहां तक पहुंच गई है और तुम्हें अब भी लगता है कि वह हारेगा नहीं? शैलेंद्र ने भौहें चढ़ाई। तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि शुभम ने 11 ड्रैगन नसें खोल दी हैं, जिससे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में ड्रैगन नसें की संख्या की सीमा टूट गई है। ऐसा व्यक्ति 10,000 में एक होता है। देव उससे कैसे जीत सकता है? देखो, रोशनी ने कहा। ठीक है, तो मैं देखता हूं। शैलेंद्र ने ठंडी सांस ली। उसे हमेशा से लगता था कि रोशनी के मन में देव के लिए एक अलग तरह की भावनाएं थीं, और इस पल यह भावना और भी गहरी हो गई। और जब सब बातें कर रहे थे, देव की आकृति पत्थर के खंभे के सामने आ चुकी थी। देव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, पत्थर के खंभे को कुछ देर तक देखा और आखिरकार अपना सिर हिलाया। अब डर गए हो, है ना? काश तुम्हें यह पहले पता होता, तो फिर इतनी परेशानी ही क्यों होती? 11 ड्रैगन शिराएं उसे कुचलने के लिए काफी हैं। शायद अब उसे परीक्षण करने का मन भी नहीं करता, है ना? देव के सिर हिलाने से जाहिर तौर पर उन्हें गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि देव ने परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की और वह शुभम से दया की भीख मांगने के बारे में सोच रहा था। शुभम के मन में भी यही विचार आया होगा और उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य और भी गहरा हो गया। यही वह क्षण था जब देव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, देव का पूरा शरीर अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे पत्थर के खंभे पर जोर से पटक दिया। धमाका! पत्थर के खंभे से एक बहुत बड़ी दबी हुई आवाज आई और जिस क्षण देव ने पत्थर के खंभे पर प्रहार किया, पत्थर के खंभे से धूल का एक बड़ा टुकड़ा बिखर गया, जिसने देव और पत्थर के खंभे को एक साथ घेर लिया, जिससे दूसरों के लिए स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। धमाका! एक निश्चित क्षण में धूल के भीतर से अचानक एक तीखी आवाज आई। क्या हो रहा है? सभी ने धूल को गौर से देखा। उनकी निगाहों के नीचे धूल धीरे धीरे छंट गई और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और वे वहीं दंग रह गए। धमाका! इसी क्षण मंच पर एक बहुत बड़ी आवाज फैल गई। पत्थर का खंभा वास्तव में बीच से टूटने लगा। यह जोरदार आवाज पत्थर के खंभे के ऊपरी हिस्से के 2 हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिरने की आवाज थी। इस पल धुआं और धूल हवा में भर गई, लेकिन पूरा मंच खामोश था, इतना शांत कि एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। गप! किसी समय किसी ने, यह स्पष्ट नहीं था कि किसने, मुंह में लार गटक ली और आखिरकार सन्नाटा टूट गया। देव ने सचमुच उस पत्थर के खंभे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। असंभव! यह निश्चित रूप से देव की वजह से नहीं हुआ है। वह पत्थर का खंभा बाहर से प्रकाश से सुरक्षित है। देव की ताकत से इस पत्थर के खंभे को 2 हिस्सों में तोड़ना असंभव है। हर कोई पत्थर के खंभे को घूर रहा था। काश वे तुरंत आगे बढ़कर देख पाते कि यह कैसे टूटा।
कुछ ही दूरी पर शुभम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव इस क्षण जम गया। उसे यह भी विश्वास नहीं हुआ कि यह देव की वजह से हुआ था, बल्कि उसने खुद को यह मानने पर मजबूर किया कि पत्थर का खंभा इसलिए टूटा क्योंकि वह वहां काफी समय से रखा था, हवा और बारिश के संपर्क में था और अपने आप टूट गया। लेकिन यह कभी नहीं टूटा, और जब उसने इस पर हमला किया तब भी नहीं टूटा, तो फिर यह केवल देव के हमले के समय ही क्यों टूटा? ऊंचे मंच पर अजीत, बुजुर्ग और अन्य लोग जो बैठे थे, वे भी इस समय पूरी तरह से अवाक थे। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वे जानते थे कि इस पत्थर के खंभे को मूल्यांकन से पहले ही बदला गया था। हर आकलन के बाद एक नया पत्थर का खंभा लगाया जाता था, जो हान संप्रदाय का एक नियम था। जाहिर है, पत्थर के खंभे का टूटना देव के प्रहार की वजह से हुआ था। यह शैलेंद्र, जो रोशनी के बगल में खड़ा था, उसका मुंह भी खुला का खुला था। वह अविश्वास से सामने के दृश्य को देख रहा था। कैसा है? रोशनी के मीठे होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने तुमसे कहा था, वह जरूर जीतेगा। क्या अब तुम्हें यकीन है? शैलेंद्र चुप रहा, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। कितनी ड्रैगन नसें? आखिरकार किसी ने इस आकलन का मुख्य बिंदु बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देव ने प्रहार किया था या नहीं, बल्कि यह मायने रखता था कि देव ने असल में कितनी ड्रैगन नसें खोली थीं। हालांकि किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिस समय देव का विस्फोट हुआ, उसके पूरे शरीर पर सिर्फ सुनहरी रोशनी चमक रही थी, शुभम के विपरीत, जिसकी सुनहरी रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। इसके अलावा पत्थर का खंभा पहले ही टूट चुका था और उसके ऊपर का भ्रामक पर्दा भी टूट चुका था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि देव ने असल में कितनी ड्रैगन शिराएं खोली थीं। हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अजीत को भी नहीं पता था। परिणामों की घोषणा करो। देव कुछ कदम पीछे हटे और शांति से बोले। हालांकि प्रमोद के चेहरे पर परेशानी का भाव था। परिणाम घोषित करें? कैसे घोषित करें? तुमने पत्थर का खंभा भी तोड़ दिया और भ्रामक पर्दा भी चकनाचूर हो गया। क्या परिणाम घोषित करें? देव के बाद अभी भी कई लोग थे जिन्होंने अभी तक परीक्षण नहीं किया था, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। इस समय सबका ध्यान देव और शुभम पर था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसके बगल में एक और पत्थर का खंभा है। देव को फिर से परीक्षण करने देना कैसा रहेगा? प्रमोद ने अजीत की ओर देखा। जरूरत नहीं है। अजीत ने अपना सिर हिलाया, उसका आश्चर्य शब्दों से परे था। देव एक ही मुक्के में इस पत्थर के खंभे को चकनाचूर कर सकता था, जिसका साफ मतलब है कि उसने शुभम से ज्यादा ड्रैगन नसें खोली थीं। इसके अलावा अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षण नहीं किया है। अगर उसने दूसरे पत्थर के खंभे को भी तोड़ दिया तो क्या होगा? प्रमोद: हाँ, अभी भी कुछ लोग थे जिन्हें बाद में परीक्षण करना था। अगर देव ने सचमुच दूसरे पत्थर के खंभे को भी तोड़ दिया तो इससे उनकी पदोन्नति का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? शुभम ने नाराजगी से कहा। हमने तो यह भी नहीं देखा कि उसने कितनी ड्रैगन नसें खोली। हो सकता है उसने यह पत्थर का खंभा इसलिए तोड़ा हो क्योंकि उसने ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल किया था। सबने यह सुना और सोचा कि यह बात सही है। अजीत ने कहा, अगर उसने ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल किया होता तो पत्थर का खंभा आसानी से उसे पहचान लेता और उसकी ड्रैगन फोर्स को सोख लेता, इसलिए यह दृश्य स्वाभाविक रूप से नहीं होता। शायद पत्थर के खंभे में कोई गलती थी और वह उसे पहचान नहीं पाया। शुभम ने फिर भी इसे मानने से इनकार करते हुए कहा, या शायद देव ने कोई और तकनीक इस्तेमाल की हो, जैसे उसने पहले जादू किया था, जिसे पत्थर का खंभा शायद पहचान नहीं पा रहा है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? देव ने मुस्कुराते हुए शुभम की ओर देखा।
इस व्यक्ति का हृदय स्वभाव बेहद कमजोर था, तरुण और बाकियों से कहीं कमतर। उसकी नजर में वह सबसे मजबूत होना ही था, उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। कुछ नहीं, बस हमें बता दो कि तुमने कितने ड्रैगन मेरिडियन खोले। शुभम ने ठंडी सांस ली। बस इतना ही। देव ने अपने कंधे उचका दिए और अचानक उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। ड्रैगन मेरिडियन छोटी सुनहरी नदियों की तरह उससे निकल रहे थे। यह यह कैसे संभव है? देव के शरीर पर ड्रैगन मेरिडियन देखकर सब अचंभित रह गए। उसने जो ड्रैगन मेरिडियन दिखाए वे 20 नहीं बल्कि 12 थे। शुभम के 11 ड्रैगन मेरिडियन दुनिया को हिला देने के लिए पहले से ही काफी थे, लेकिन देव ने तो 12 ड्रैगन मेरिडियन खोल लिए थे। माफ करना, तुमसे बस एक ज्यादा, देव ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसके शब्द शांत थे, फिर भी चारों ओर आंखें घूम रही थीं। अगर शुभम के पास 5 या 6 ड्रैगन मेरिडियन होते तो देव के पास एक ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन शुभम ने 11 ड्रैगन मेरिडियन खोल लिए थे, जो पहले ही ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट की पारंपरिक सीमा को तोड़ चुके थे। फिर भी देव उनसे एक ज्यादा खोल सकता था। कौन चौंकेगा नहीं? यह आदमी। रोशनी ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि देव ने पूरे 20 ड्रैगन मेरिडियन खो लिए हैं, लेकिन वह उस समय केवल 12 ही दिखा रहा था। जाहिर है कि अभी भी कुछ छिपा रहा था। और देखने के मंच पर संप्रदाय गुरु अजीत, उपसंप्रदाय प्रमुख प्रमोद और कई बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके स्तर के लोग बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि पहले उल्लिखित आध्यात्मिक शरीर, जो उन लोगों को संदर्भित करता था जिन्होंने 10 से अधिक ड्रैगन मेरिडियन खोले थे। ऐसे व्यक्तियों को आध्यात्मिक शरीर कहा जाता था। आध्यात्मिक शरीर का महत्व अवर्णनीय था। करोड़ों लोगों के बीच किसी का प्रकट होना दुर्लभ था। शुभम के आध्यात्मिक शरीर के रूप में प्रकट होने से वे स्तब्ध और अति प्रसन्न हुए थे, क्योंकि अगर शुभम हान संप्रदाय में शामिल हो जाते तो भविष्य में हान संप्रदाय में निश्चित रूप से एक महाविशेषज्ञ होता। लेकिन अब एक और आध्यात्मिक शरीर प्रकट हुआ था, और वह शुभम से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने 12 ड्रैगन मेरिडियन खोले थे। तुम हार गए, देव ने शुभम की ओर देखते हुए कहा। हार गए? हाँ 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 हाँ। शुभम अचानक जोर से हंस पड़ा। देव, तुम अपनी ताकत छुपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे सिर्फ 12 ड्रैगन मेरिडियन से नहीं हरा सकती। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शुभम का पूरा शरीर कांप उठा और एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। इस सुनहरी रोशनी के नीचे ड्रैगन मेरिडियन उभर आए और पल भर में 11 तक पहुंच गए। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। उन 11 ड्रैगन मेरिडियन के बाद शुभम लगातार फूटता रहा। 12, 13, 14, 15। पूरे 15 ड्रैगन मेरिडियन ड्रैगन फोर्स से भरे हुए, सुनहरी रोशनी से झिलमिलाते हुए सबकी स्तब्ध आंखों के सामने प्रदर्शित हुए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जीत जाओगी? शुभम ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता था कि सिर्फ तुम ही छिप सकती हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारा सिर ले जा रहा हूं। क्या ऐसा है? देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वहां मौजूद कोई कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसके शरीर पर 12 ड्रैगन मेरिडियन फिर से चमकने लगे। 13, 14, 15, 16। जब वह 17 ड्रैगन मेरिडियन तक पहुंचा, तो देव के शरीर पर सुनहरी रोशनी पहले से ही बेहद घनी थी, उसे पूरी तरह से ढक रही थी, मानो ड्रैगन की दहाड़ हो रही हो, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिल धड़कने लगे। मुझे सचमुच माफ करना, लेकिन मेरे पास अभी भी तुमसे एक ज्यादा है, देव ने अपनी बाहें क्रॉस करके और शुभम को थोड़ी शरारत से देखते हुए कहा। यह कहना जरूरी था कि अगर देव प्रकट नहीं होता तो शुभम पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का सबसे बड़ा जीनियस होता।
दूसरे 10 ड्रैगन मेरिडियन पर अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन उसने उस सीमा को तोड़ दिया था। उसने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि एक ही बार में 15 ड्रैगन मेरिडियन तक भी पहुंच गया। ऐसी योग्यता हान संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, चाहे वे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय हों या सुपर भी। संप्रदायों को पता था कि वे उसके लिए लड़ने आएंगे। दुर्भाग्य से शुभम की मुलाकात देव से हुई और उसकी सारी प्रतिभा देव के आगे फीकी पड़ गई। कमीने! शुभम ने दांत पीस लिए, उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और वह कर्कश स्वर में दहाड़ा, कमीने, मैं देखता हूं कि तू मुझसे कहाँ ज्यादा मजबूत है। धमाका! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शुभम के शरीर से आश्चर्यजनक रूप से एक और सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जो एक ड्रैगन मेरिडियन का प्रतीक थी। और इस ड्रैगन मेरिडियन के बाद एक कई ड्रैगन मेरिडियन सबकी आंखों के सामने प्रकट हुए। 21। इस दृश्य ने रोशनी को भी चौंका दिया, जो मानसिक रूप से तैयार थी, और उसे देव की चिंता होने लगी, क्योंकि देव ने केवल 20 ड्रैगन मेरिडियन ही खोले थे। यह मेरी सीमा है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ते रहो, शुभम ने देव को घूरा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। ड्रैगन मेरिडियन की तुलना मुझसे कर रहे हो? तो तुमने वाकई गलत इंसान ढूंढ लिया है। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकी, फिर गायब हो गई। शुभम जैसा अहंकार नहीं था, न ही शुभम जैसी चमकदार सुनहरी रोशनी थी, लेकिन देव के शरीर पर ड्रैगन मेरिडियन अब 22 हो गए थे। इस समय जिसने भी यह दृश्य देखा, वह अब स्तब्ध नहीं बल्कि अवाक था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ड्रैगन मेरिडियन, जो साधकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, इन दोनों के लिए सड़क किनारे की पत्तागोभी की तरह थे, जो बार बार फूट रहे थे। दूसरे लोग अगर 8 या 9 ड्रैगन मेरिडियन खोल पाते तो बहुत खुश होते, लेकिन उन दोनों ने 20 से ज्यादा खोल लिए थे। उनके दिलों में जो खौफ था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, इसलिए पूरा अखाड़ा बेहद शांत था। अजीत, प्रमोद और अन्य लोगों सहित वे लगातार ठंडी हवा में हाँफ रहे थे। वे आध्यात्मिक शरीरों के अस्तित्व के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं पता था कि ऐसे आध्यात्मिक शरीर भी हैं जो 20 से ज्यादा ड्रैगन मेरिडियन खोल सकते हैं। तुमसे एक और भी, मुझे सचमुच माफ करना, देव ने चिढ़ाते हुए कहा। इस समय उसे शुभम में थोड़ी दिलचस्पी थी। उसने खुद मेरिडियन खोले थे, लेकिन शुभम ने असली ड्रैगन मेरिडियन खोले थे। एक तरह से शुभम की योग्यता वाकई बेहद शक्तिशाली थी। अगर समय मिले तो शुभम न केवल 6ठे स्तर के रक्तकुंड बल्कि 7वें स्तर के जानवर के रक्त को भी संलित कर सकता था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शुभम का चेहरा मुड़ गया, जिससे एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। देव, यह सच है कि मैंने 21 ड्रैगन मेरिडियन खोल दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीत गए हो। मेरे पास जो प्रतिभा है, वह तुम्हारी तुलना से कहीं बढ़कर है। बोलने के बाद शुभम ने अचानक अपनी कमर थपथपाई और एक पिल फर्नेस तुरंत प्रकट हो गया। पिल फर्नेस के बाद उसने कई आध्यात्मिक वस्तुएं निकालीं और उन्हें सीधे पिल फर्नेस में फेंक दिया। वह क्या कर रहा है? यह दृश्य देखकर सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह कीमिया करने जा रहा है। यह शुभम असल में एक कीमियागर है? यह कैसे संभव है? कीमिया के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कम से कम ड्रैगन स्पिरिट लोक से ऊपर की साधना होनी चाहिए? अन्यथा उनकी मानसिक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी। इस समय शुभम की हरकतों से साफ जाहिर था कि वह कीमिया कर रहा था, और गोली भट्टी वास्तव में एक कीमिया गोली भट्टी थी।
21 ड्रैगन शिराओं को खोलना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक कीमियागर, ड्रैगन शिरा लोक का कीमियागर भी था। पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं। अजीत ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ प्रमोद से फुसफुसाया, मुझे लगा था कि मेरी उम्र में ड्रैगन देव लोक में प्रवेश कर पाना पहले से ही काफी मजबूत बात है, लेकिन मुझे इन दोनों नौजवानों से उम्मीद नहीं थी। देव और शुभम, दोनों में से किसी एक को चुनिए तो दोनों ही 10,000 में एक हैं। प्रमोद ने यह भी कहा, हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए, हालांकि देव ने शुभम से एक ज्यादा ड्रैगन शिराएं खोली हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शुभम एक कीमियागर की पहचान भी रखता है। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो देव को हारना ही चाहिए। यह कहते हुए प्रमोद ने भी मन ही मन यह फैसला किया कि अगर देव सचमुच हार भी गया तो भी वह देव को मरने नहीं दे सकता। एक आध्यात्मिक शरीर जिसने 22 ड्रैगन शिराएं खोल दी, वह वहां खड़ा था मानो कोई विशाल खजाना खड़ा हो। प्रमोद देव को ऐसे मरते हुए कैसे देख सकता था? ये दोनों वाकई सचमुच अवाक हैं। शैलेंद्र ने देव और शुभम की ओर देखा और कहा, उनकी मार्शल दांव प्रतिभा पहले से ही बेजोड़ है, लेकिन उन दोनों ने पहले भी एक शर्त लगाई थी। अब लगता है शुभम की कीमियागर के रूप में पहचान उस एक अतिरिक्त ड्रैगन वेन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो देव ने खोली थी। अगर हम ईमानदारी से कहें तो देव शायद हार जाएगा। वह नहीं हारेगा, रोशनी ने कहा। अभी भी नहीं हारेगा? शैलेंद्र ने उलझन में पूछा, क्या देव ने और भी ड्रैगन वेन खोली हैं? मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे पता है देव भी एक कीमियागर है, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक मजाक था। देव के साथ कीमिया में प्रतिस्पर्धा कर रहा शुभम बस मौत की तलाश में था। जब वह चंदेल परिवार में था तो देव ने एक ही बार में उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों की 20 बोतलें निकाल ली, यानी पूरी 200 गोलियां। 200 उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां। अगर चंदेल परिवार उन्हें खरीदना भी चाहे तो भी यह बहुत बड़ी बर्बादी होती, लेकिन देव ने जरा भी परवाह नहीं की और सीधे इन औषधीय गोलियों से रणवीर के लिए एक सीट खरीद ली। उस समय देव ने कहा था कि वे सभी औषधीय गोलियां उसने ही परिष्कृत की हैं। रोशनी को थोड़ा संदेह हुआ था, लेकिन अब देव के शांत भाव को देखकर उसे आखिरकार उस पर विश्वास हो गया। तो क्या हुआ अगर शुभम एक कीमियागर था? तो क्या हुआ अगर वह ड्रैगन वेन दायरे का कीमियागर था? क्या वह उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था? देव, जरा रुको, मैं तुम्हारा सिर काट दूं। शुभम ने उपहास किया और 2 क्रिस्टल निकाले। ये स्पिरिट स्टोन नहीं थे, बल्कि खास तौर पर ज्वालाओं को संग्रहित करने वाले क्रिस्टल थे। जैसे ही शुभम ने उन्हें बाहर निकाला और एक दूसरे से छुआ, एक झुलसा देने वाला तापमान तुरंत फैल गया। दोनों क्रिस्टलों से तेज आवाज के साथ लपटें निकलीं और शुभम ने आखिरकार उन्हें गोलियों की भट्टी के नीचे रख दिया। कीमिया? देव को हंसी भी आ गई। तुम किस तरह की औषधीय गोली परिष्कृत कर रहे हो? देव ने पूछा। निम्न श्रेणी की औषधीय गोली, ड्रैगन क्यूई गोली। शुभम ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी हैसियत को देखते हुए, हालांकि तुमने इसके बारे में सुना है, तुमने वास्तव में कभी इसे खाया नहीं है ना? आखिरकार बाजार में इन औषधीय गोलियों में से एक की कीमत 1000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा है। मैंने सच में एक भी नहीं खाई है। देव ने अपना सिर हिलाया। इतनी निम्न श्रेणी की औषधीय गोली अगर तुम मुझे दोगे तो भी मैं इसे नहीं खाऊंगा। यह सुनकर शुभम के हाथ, जो कीमिया में व्यस्त थे, थोड़े कांपने लगे और लगभग गोलियों की भट्टी गिर गई। यहां तुम्हें इतना जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं औषधीय गोली को परिष्कृत कर लूंगा
तो हम देखेंगे कि तुम अब भी इतने घमंडी कैसे हो सकते हो। यह कहकर शुभम ने पूरी तरह से कीमिया पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वह शोधन में सफल हो सकता था, लेकिन कीमिया के दौरान वह ज्यादा विचलित नहीं हो सकता था। आखिरकार उसकी मानसिक ऊर्जा अभी तक एक साथ कई काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अफसोस, एक बार जब यह शुभम औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेगा तो देव की मृत्यु हो जाएगी। यह अफसोस की बात है, देव ने पहले ही 22 ड्रैगन शिराएं खोल दी हैं। अगर वह ऐसे ही मर गया तो भविष्य का ड्रैगन मार्शल महाद्वीप एक और अद्वितीय शक्तिशाली साधक खो देगा। हालांकि मुझे देव से ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिभा वाकई काबिले तारीफ है। वहां मौजूद अन्य लोगों के लिए आज का दिन पूरी तरह से एक शानदार दृश्य उत्सव था। शुभम और देव की शर्त में सिर्फ 2 लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिखाया वह किसी किंवदंती जैसा था। उन्होंने न सिर्फ 20 से ज्यादा ड्रैगन शिराएं खोलीं, बल्कि शुभम ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए ही एक रसायनज्ञ बन गए जो निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। अपनी प्रतिभा और एक कीमियागर के रूप में अपनी पहचान के साथ वह भविष्य में हवाओं और बादलों पर कब्जा कर सकेगा और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सभी दिशाओं में यात्रा कर सकेगा। और भीड़ में लगभग 30 साल का एक आदमी था जो देव को घूर रहा था। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेखर का दत्तक पुत्र विजय था। विजय की प्रतिभा असाधारण रूप से अच्छी नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। उसने पहले ही 8 ड्रैगन शिराएं खोल ली थीं। हालांकि वह उम्र में बड़ा था, यह अप्रासंगिक था। विजय जानता था कि दीक्षित परिवार के लोग देव से बहुत नाराज हैं और शेखर को भी देव के बारे में कुछ शंकाएं थीं। लेकिन अगर दीक्षित परिवार के लोगों को देव की प्रतिभा के बारे में पता होता तो उनके मन में क्या विचार आते। कितना अफसोस है, तुम मरने वाले हो और दीक्षित परिवार के जीनियस का खिताब फिर भी मेरे पास ही रहेगा, विजय ने मन ही मन सोचा। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। ऊपर से देखने पर वह साधारण लगता था, लेकिन मन ही मन वह पूरे दीक्षित परिवार को नियंत्रित करना चाहता था। अगर देव को मार दिया जाए और फिर उसे 10 साल और दिए जाएं, तो उसके पास दीक्षित परिवार का मुखिया बनने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। बेशक देव को पहले ही दीक्षित परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन विजय की नज़र में देव अभी भी दीक्षित परिवार का सदस्य था। अगर देव मर जाता तो उसकी बाधा पूरी तरह से दूर हो जाती। समय बीतता गया और पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। एक पल में शुभम की आंखें चमक उठीं और वह अचानक हंस पड़ा। देव, बस देखो। जैसे ही उसके शब्द निकले, शुभम ने अचानक अपना हाथ हिलाया और आग की लपटें बुझ गईं। उसने गोलियों की भट्टी भी हटा दी, लेकिन उसके हाथ में एक औषधीय गोली अभी भी बची हुई गर्मी बिखेर रही थी। यह वास्तव में ड्रैगन क्यू गोली थी। उसने ड्रैगन क्यू गोली को पकड़कर देव की आंखों के सामने लटका दिया, फिर अजीत के पास गया और कहा, गुरु, कृपया इसकी पुष्टि करें। अजीत ने औषधीय गोली ली और सिर हिलाया। यह वास्तव में ड्रैगन क्यू गोली है। तुम हार गए। अजीत के बोलते ही शुभम ने अचानक अपना सिर घुमाया और देव को घूरते हुए उसकी आंखों में एक गहरी हत्या की मंशा प्रकट हुई। देव और उसके मन में कोई गहरी नफरत नहीं थी, लेकिन शुभम की नज़र में देव की प्रतिभा ने उसके दांव को बुरी तरह बाधित कर दिया था। अगर देव आज नहीं मरता तो कौन जाने भविष्य में क्या समस्याएं खड़ी हो जाएं। इस समय बाकी सब भी देव की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। खो गए? लेकिन उनकी निगाहों का सामना करते हुए देव ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। आधे घंटे में तुमने सिर्फ एक निम्न श्रेणी की औषधीय गोली ही परिष्कृत की है। इतनी जल्दी क्या तुम में खुद को कीमियागर कहने की भी हिम्मत है?
क्या मतलब है तुम्हारा? शुभम का दिल धड़क उठा और उसे एक धुंधला अशुभ पूर्वाभास हुआ। बाकी लोग भी भौहें चढ़ाकर हैरान हो गए, सोच रहे थे कि क्या देव भी एक कीमियागर है। अगले ही पल देव ने उनके संदेह दूर कर दिए। फुस। यह वही गोली भट्टी थी, वही पृथ्वी अग्नि और वही आध्यात्मिक वस्तुएं। शुभम, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो कि असली कीमिया क्या है। देव की ठंडी आवाज मंच पर गूंज उठी और जिसने भी उसे सुना वह वहीं जम गया। फुस। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, पृथ्वी अग्नि भड़क उठी और देव ने आध्यात्मिक वस्तुएं गोली भट्टी में फेंक दी। उसी समय देव की ड्रैगन फोर्स फूट पड़ी और सीधे पृथ्वी अग्नि में घुस गई, जो तुरंत एक तेज आवाज के साथ बढ़ी और पूरी गोली भट्टी को अपनी चपेट में ले लिया। हाँ 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 हाँ। शुभम को शुरू में यकीन नहीं हुआ था कि देव भी एक कीमियागर है, लेकिन देव की कीमियागिरी की तकनीक देखकर वह तुरंत हंस पड़ा। मुझे लगा था कि तुम सचमुच कीमियागिरी कर सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मूर्ख होगे कि पृथ्वी अग्नि की गर्मी को बढ़ाने के लिए ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस मौजूदा गर्मी में वे आध्यात्मिक वस्तुएं जल्द ही वाष्पित होकर शून्य हो जाएंगी। क्या तुम्हें लगता है कि एक गोली भट्टी और थोड़ी सी पृथ्वी अग्नि तुम्हें कीमियागर बना देती है? न केवल शुभम बल्कि मंच पर बैठे अजीत ने भी अपना सिर हिलाया। हान संप्रदाय के स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के कीमियागर थे। हालांकि उनका पद बहुत ऊंचा नहीं था, फिर भी यह 9वें दर्जे के संप्रदाय हान संप्रदाय के संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। अजीत स्वयं कीमियागिरी नहीं करता था, लेकिन उसने अन्य कीमियागरों को काम करते देखा था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि देव उस समय जो कुछ भी कर रहा था, कीमियागिरी के दृष्टिकोण से वह पूरी तरह से गलत था। नहीं, इसे पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। शायद उन उन्नत कीमियागरों ने ऐसा करने का साहस इसलिए किया क्योंकि उनके पास अत्यंत शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा थी। लेकिन क्या देव, एकमात्र ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक, इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता था? यह स्पष्ट रूप से असंभव था। शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा नियंत्रण के बिना ज्वालाओं के तापमान को स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उस समय न केवल औषधीय गोली नहीं बन पाती और आध्यात्मिक वस्तुएं बर्बाद हो जाती, बल्कि गोली का निर्माण भी संभव था, भट्ठी फटने और खुद को घायल करने के लिए। यहां बेवकूफ मत बनो। अगर तुम अभी रुक जाओ और मेरे पैरों के नीचे रेंग जाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, शुभम जोर से चिल्लाया। उसने यह सिर्फ देव का ध्यान भंग करने के लिए कहा था। वह जानता था कि कीमियागर कीमिया के दौरान विचलित होने से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर देव अभी रुक भी जाए और उसके पैरों के नीचे रेंग भी ले तो भी वह देव को बिल्कुल नहीं जाने देगा, क्योंकि देव का खतरा उसके लिए बहुत बड़ा था। हालांकि देव ने उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसकी हथेलियां घूम गईं, ड्रैगन फोर्स लगातार बढ़ रहा था, लौ का तापमान बढ़ता ही जा रहा था और अंदर की आध्यात्मिक वस्तुएं लगभग तुरंत पिघल गईं। आग बुझाओ, कड़ाही वापस ले आओ। देव मंच से नीचे उतरा। वह कीमिया में सफल हो गया। वह कीमिया में कैसे सफल हो सकता है? 1 मिनट भी नहीं हुआ है, नहीं, आधा मिनट भी नहीं। क्या उसने सचमुच शुभम की बातों पर विश्वास किया और अपनी जान बचाने के लिए शुभम के पैरों तले रेंगने का इरादा किया? देव पर कई लोगों की नजरें पड़ी। यह तो पता ही होगा कि शुभम को उस ड्रैगन क्यू औषधीय गोली को परिष्कृत करने में पूरा आधा घंटा लगा था। और कीमिया अपने स्वभाव से ही बहुत समय लेने वाली होती है। फुस। इसी समय देव ने अचानक अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण अजीत की ओर उड़ी।
क्या तुम्हें औषधीय गोलियों का मूल्यांकन करना नहीं आता तो फिर आप इसकी सराहना करें, देव ने उदासीनता से कहा। अजीत ने भौहें चढ़ाई और रोशनी की लकीर को पकड़ लिया। तभी सभी को साफ साफ पता चला कि रोशनी की लकीर कोई औषधीय गोली नहीं बल्कि एक जेड की बोतल थी। अजीत ने जेड की बोतल खोली और तुरंत ही उसके अंदर से औषधीय गोली की एक तेज खुशबू फैली। उसके बगल में बैठे बुजुर्गों और यहाँ तक कि उपसंप्रदाय नेता प्रमोद, जो कुछ ही दूरी पर खड़े थे, ने भी उसे सूंघा। उच्च कोटि की औषधीय गोली। अजीत और बाकी लोगों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। बिना एक और शब्द कहे उसने सीधे औषधीय गोली उंडेल दी। 1, 2, 3, 4, 10। अजीत के हाथ में पूरी 10 औषधीय गोलियां बिल्कुल गोल और रंग में बेहतरीन दिखाई दीं। जैसे ही उन्होंने ये 10 औषधीय गोलियां देखीं, सबकी सांसें थम गईं, उनकी निगाहें तुरंत देव पर टिक गईं, उनकी आंखें गहरे सदमे और आश्चर्य से भर गईं। यह कैसे संभव है? उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां, और वो भी 10! ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्हें देव ने परिष्कृत किया हो। इन औषधीय गोलियों की मात्रा और गुणवत्ता की तो बात ही छोड़िए, उन्हें जो समय लगा उससे तो यह बिल्कुल असंभव है। शोर मच गया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि इन औषधीय गोलियों को देव ने परिष्कृत किया है। देव, तुमने शायद ये औषधीय गोलियां बहुत पहले खरीदी थीं, बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे, है ना? शुभम को भी साफ तौर पर यकीन नहीं हुआ कि इन औषधीय गोलियों को देव ने परिष्कृत किया है, क्योंकि यह अविश्वसनीय था। आधे मिनट में और उसने 10 औषधीय गोलियां परिष्कृत कर दीं। और वे सभी उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं। मुझे एक निम्न श्रेणी की औषधीय गोली परिष्कृत करने में पूरा आधा घंटा लगा। तुमने आधे मिनट से भी कम समय में 10 उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर दी। इतनी तेजी तो रजत श्रेणी के कीमियागर भी नहीं कर सकते, है ना? शुभम ने फिर व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे भी नहीं कर सकते? तुम तो बस एक निकम्मे इंसान हो, देव ने शांति से कहा। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। शुभम की आंखें ठंडी हो गईं। यहां मुझसे बहस करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? बस अपने गुरु से इसका मूल्यांकन करवा लो और बात बन जाएगी, है ना? देव ने अजीत की ओर देखा। इस समय अजीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। हालांकि वह ड्रैगन देव क्षेत्र का विशेषज्ञ और हान संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था और उसके पास व्यापक ज्ञान था, फिर भी इस क्षण वह अपने हृदय में उठे आघात को छिपा नहीं सका। केवल वही जिसने यह औषधीय गोली प्राप्त की थी, उससे निकलने वाली अवशिष्ट ऊष्मा को महसूस कर सकता था। केवल हाल ही में परिष्कृत की गई औषधीय गोलियों में ही यह अवशिष्ट ऊष्मा होती है। गुरु। शुभम ने अजीत के भावों को देखा और उसके हृदय में अशुभ पूर्वाभास फिर से जाग उठा और भी प्रबल हो गया। महागुरु रोंग, कृपया एक नजर डालें। क्या ये औषधीय गोलियां अभी अभी परिष्कृत की गई हैं? अजीत ने शुभम की बात अनसुनी कर दी और औषधीय गोलियां अपने बगल में खड़े एक वृद्ध व्यक्ति को दे दी। इस वृद्ध व्यक्ति ने धूसर वस्त्र पहना हुआ था और उसकी छाती के बाईं ओर एक औषधि भट्टी का बिल्ला था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह कीमिया संघ में शामिल हो गया था। इसके अलावा यह व्यक्ति एक उच्च श्रेणी का रजत श्रेणी का कीमियागर भी था। महागुरु रोंग ने औषधीय गोलियां ली और कुछ देर तक उनकी जांच की, अंत में आह भरते हुए कहा, इस औषधीय गोली पर अभी भी आकृतियां हैं और इसमें अवशिष्ट ऊष्मा है। ये आकृतियां औषधीय गोली का मुख्य घटक हैं और धीरे धीरे औषधीय गोली में समा जाएंगी, जिससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। अगर इसे परिष्कृत न किया गया होता तो ये आकृतियां और अवशिष्ट ऊष्मा बहुत पहले ही गायब हो गई होती।
क्या? शुभम की आंखें अचानक लाल हो गई। वह देव को गौर से देख रहा था। उसकी आवाज कुछ भारी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। काश। अजीत शुभम को देखते ही आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। शुभम एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लगभग 20 साल का। उसने 21 ड्रैगन शिराएं खोली थीं और ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए एक निम्न श्रेणी कीमियागर भी बन गया था। इन दोनों में से कोई भी उपलब्धि कोई और हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन देव के सामने शुभम के बारे में सब कुछ धुंधला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शुभम चाहे जितनी भी ड्रैगन शिराएं खोल ले, देव हमेशा उससे एक से आगे निकल सकता था। और अजीत को तो यह भी लग रहा था कि देव अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा है। अगर शुभम और ड्रैगन शिराएं प्रकट कर दे तो देव और भी अधिक शिराएं प्रकट कर सकता था। रसायन विज्ञान की बात करें तो पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए किसी के भी कीमियागर बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़ दें। आधा घंटा लगने की तो बात ही छोड़िए। अगर आप ड्रैगन में होते शिरा क्षेत्र में एक औषधीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में अगर 10 घंटे भी लगें तो भी यह बेहद आश्चर्यजनक होगा। हालांकि देव की तुलना में शुभम कुछ भी नहीं था। आधा मिनट उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां 10 गोलियां। शुभम की तो बात ही छोड़िए, वह रजत श्रेणी का रसायनज्ञ महागुरु रोंग भी ऐसा नहीं कर सकता था। अजीत को यकीन ही नहीं हो रहा था। देव एक विलक्षण प्रतिभा थी, एक पूर्ण विलक्षण प्रतिभा। शुभम, तुम्हें अपनी तुलना देव से करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रतिभा के साथ तुम ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के अनगिनत लोगों से आगे खड़े होने के लिए पहले से ही काफी हो, अजीत ने सलाह दी। शुभम आखिरकार उसका शिष्य था। भले ही वह देव जितना अच्छा न हो, फिर भी वह गर्व करने लायक था। नहीं, नहीं। शुभम हालांकि पागल सा हो गया था। उसकी नजरें देव पर टिकी थीं, मानो उसके दांत टूटने वाले हों। मैंने 21 ड्रैगन शिराएं खोली और ड्रैगन शिरा क्षेत्र में रहते हुए ही मैं कीमियागर बन गया। इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। देव निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। शुभम दहाड़ा। शुभम। अजीत के चेहरे पर उदासी छा गई। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अनगिनत सेनाएं और भी कई राज्य और साम्राज्य, संप्रदाय और वे महासंप्रदाय हैं जिनकी आबादी अरबों खरबों है। यह जगह तो बस एक छोटा सा जिला है। आपकी प्रतिभा वाकई अद्भुत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। अपनी पहचान साफ करो। लेकिन कोई लेकिन नहीं। हारना तो हारना ही है। तुम्हारे हृदय स्वभाव को संयमित करने की जरूरत है। अजीत ने अपनी हथेली हिलाई। आओ, शुभम को पागलपन के भवन में ले चलो। जब उसका हृदय स्वभाव शांत हो जाएगा तब उसे रिहा किया जाएगा। हाँ। तुरंत 2 लोग आगे बढ़े, शुभम को पकड़ लिया और दूर चले गए। बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वे जानते थे कि पागलपन का भवन कष्टदायक तो था, लेकिन अपने हृदय स्वभाव और इच्छा शक्ति को शांत करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन हान संप्रदाय में अनगिनत शिष्य पागलपन के भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास योग्यताएं नहीं थीं। अजीत जो सजा के तौर पर कर रहा था, वह असल में शुभम की साधना कर रहा था। शुभम की प्रतिभा के साथ पागलपन के भवन में शांत होने के बाद उसमें जबरदस्त बदलाव आने वाले थे। अपनी शर्त मत भूलना, देव ने शुभम को पुकारा। एक धोखेबाज सपना देख रहा है। शुभम की आंखें लाल हो गईं। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देव ने औषधीय गोली को परिष्कृत किया है, और उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि देव उससे ज्यादा ताकतवर है।
इससे पहले शुभम को हमेशा लगता था कि अपनी मार्शल दांव प्रतिभा और कीमिया प्रतिभा से वह जरूर पहला स्थान हासिल कर लेगा। अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देव की आवाज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा त्यागी परिवार को देवगिरी काउंटी से हटाना और तुम्हारा त्यागी परिवार को देवगिरी काउंटी से हटाना दो बिल्कुल अलग नतीजे हैं। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। शुभम ने कहा, जब मैं पागलपन के हॉल से बाहर आऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। यह सुनकर देव की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। अगर अजीत और शुभम की रक्षा करने वाले अन्य लोग यहाँ न होते तो वह शुभम को जिंदा नहीं रहने देता। ठीक है। अजीत ने गहरी सांस ली। इस चयन के परिणाम इस प्रकार हैं, देव प्रथम, शुभम द्वितीय और महीप और मुकुल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। बाकी सभी ने आह भरी, लेकिन वे निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही इसका अनुमान था। जो लोग हान संप्रदाय में प्रवेश के योग्य होंगे उन्हें बाद में सूचित किया जाएगा। बाकी लोग कृपया वापस आए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अजीत ने देव की ओर फिर से देखा। यह संप्रदाय तुम्हें सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेगा। यदि तुम चाहो तो यह संप्रदाय तुम्हें किसी उच्चस्तरीय संप्रदाय में भी अनुशंसित कर सकता है। जब तक तुम इस संप्रदाय के शिष्य बनने को तैयार हो, यह संप्रदाय तुम्हें साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जाहिर है, अजीत देव जैसे महाप्रतिभाशाली को जाने देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी देव ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने न केवल मना किया, बल्कि अपनी दृष्टि मुकुल की ओर भी कर दी। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मेरे शिष्य बनो, मुझे अपना गुरु मानो। अपने पिछले जन्म में अगर मुकुल ने पहली बार मना कर दिया होता तो देव उससे दूसरी बार नहीं पूछता। लेकिन यह जन्म अलग था। कम से कम देव के पास वर्तमान में जो जनशक्ति और संसाधन थे वे बहुत कम थे। मुकुल को वह इसलिए महत्व देता था क्योंकि मुकुल ने कितनी ड्रैगन नसें खोली थीं, बल्कि उसकी जादुई प्रतिभा थी। देव आसानी से महसूस कर सकता था कि मुकुल के शरीर के चारों ओर कई जादुई तत्व घूम रहे थे, मानो उसके शरीर में विलीन होना चाहते हों। हालांकि मुकुल के शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई की परतें थीं और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उसके द्वारा अभ्यास की गई साधना तकनीक के साथ उचित मार्गदर्शन के बिना वे जादुई तत्व मुकुल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जादुई शरीर। देव के मुकुल को महत्व देने का यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था। जादू उन्नत ग्रहों में एक साधना पद्धति थी। अपनी चरम सीमा तक साधना करने पर इसे स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने वाला सर्वशक्तिमान कहा जा सकता था। उदाहरण के लिए, अपने पिछले जन्म का वह 7वीं श्रेणी का विधि देवता अपनी शक्ति से ही कई प्राचीन सम्राटों पर विजय प्राप्त कर सकता था, जिससे पता चलता था कि वह कितना शक्तिशाली था। जो कोई भी जादू की साधना करता था उसे जादूगर कहा जाता था। और सबसे सरल निम्न श्रेणी का जादू ड्रैगन रक्त क्षेत्र से मुकाबला कर सकता था, जो जादू की शक्ति को दर्शाता है। पूरे आयोजन स्थल में हजारों लोग थे, लेकिन देव को कुछ ही लोगों पर जादुई तत्वों का आभास हुआ और मुकुल सबसे शक्तिशाली था। इसलिए देव हमेशा मुकुल को अपने पक्ष में करना चाहता था। हालांकि जिस तरह देव ने अजीत को मना कर दिया था, उसी तरह मुकुल ने भी देव को मना कर दिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत प्रबल है, लेकिन तुम तो ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही हो। शायद भविष्य में जब तुम बड़े हो जाओगे और मुझसे कहीं आगे निकल जाओगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बनने पर विचार करूंगा, मुकुल ने कहा। एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक को अपना गुरु बना रहा है। जाहिर है, मुकुल को यह बहुत शर्मनाक लगा, जो उसके शब्दों से समझा जा सकता था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, है ना? देव मुस्कुराई। बहुत से लोग मेरे शिष्य बनना चाहते हैं।
याद रखना मैं क्या कहने वाली हूँ। आगे बढ़ो, मुकुल ने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, मानो बहुत दिलचस्पी हो। बाकी लोग भी कान लगाकर सुन रहे थे। एक दिन वध देवता मंडप ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की चोटी पर खड़ा होगा, और उस समय तुम वध देवता मंडप की नजरों में एक चींटी बन जाओगे। तुम मेरे शिष्य हो या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें फिर कभी वध देवता मंडप में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। अत्यंत प्रभुत्व और तीखेपन से भरे शांत शब्द धीरे धीरे देव के मुंह से निकले। वध देवता मंडप। सभी ने ये शब्द सुने, लेकिन बाकी शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और वध देवता मंडप पर ध्यान केंद्रित किया। यह स्पष्ट था कि देव एक संप्रदाय स्थापित करना चाहता था, और इस संप्रदाय को वध देवता मंडप कहा जाएगा। देव ने पहले जो असाधारण प्रतिभा दिखाई थी, उसके कारण कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी को मन ही मन लगा कि देव बेहद घमंडी है। आखिरकार देव उस समय केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही था। संप्रदाय स्थापित करने के लिए उसे कम से कम ड्रैगन कोर क्षेत्र तक पहुंचना होगा। ऐसा नहीं था कि संप्रदाय स्थापित करने के योग्य होने के लिए ड्रैगन कोर क्षेत्र तक पहुंचना आवश्यक था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि संप्रदाय स्थापित करने के लिए कई कार्यों की आवश्यकता होती थी, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति में ड्रैगन कोर क्षेत्र की शक्ति होनी आवश्यक थी। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बहुत विशाल था, और उस पर बहुत सारे संप्रदाय थे। कई लोगों ने कभी संप्रदाय स्थापित करने के बारे में कल्पना की थी, कुछ अंततः कभी सफल नहीं हुए, जबकि अन्य केवल अपने स्थापित होने के कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाने वाले संप्रदाय। देव, क्या तुम जानती हो कि ईश्वरीय क्षेत्र क्या होता है? अजीत ने देव को घूरकर सोचा। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से ऊपर, ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र से ऊपर, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सीमाओं को तोड़कर आने वाला प्राणी है, तभी किसी को ईश्वरीय क्षेत्र कहा जा सकता है। तो क्या? देव मंद मंद मुस्कुराई, अगर ऐसा न होता तो मेरे संप्रदाय का नाम वध देव मंडप नहीं होता। घमंडी! आखिरकार कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ईश्वरीय क्षेत्र तो दूर, ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र तो दूर, सिर्फ एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र या संप्रदाय गुरु जैसा ड्रैगन देव क्षेत्र भी नदियों और समुद्रों को उलटने की साधना रखता है। तुम एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र, अभी भी यहाँ देवताओं के वध के बारे में बकवास कर रहे हो। देव ने बिना कुछ कहे अपना सिर थोड़ा हिलाया। पिछले जन्म में भी लोगों ने उसके बारे में ऐसी ही बातें कही थीं, लेकिन अंततः उसने दुनिया भर में फैले संत क्षेत्र पर शासन किया और वधदेव मंडप का नाम चारों ओर गूंज उठा। उस समय वधदेव मंडप की प्रतिष्ठा लाशों के ढेर और करोड़ों लोगों के वध पर टिकी थी। अब किसी की भी देव को घमंडी या अहंकारी कहने की हिम्मत नहीं थी। चलो इस मामले पर बात नहीं करते। चूंकि मूल्यांकन पूरा हो चुका है, पहले मेरे साथ हान संप्रदाय में वापस आओ। अजीत खड़ा हुआ, अपना विशाल हाथ हिलाया, और एक राजसी ड्रैगन बल ने अचानक देव को घेर लिया। उसकी आकृति टिमटिमाई और वह अदृश्य हो गया। यह ड्रैगन देव क्षेत्र की शक्ति है। अजीत और देव की लुप्त होती आकृतियों को देखकर सभी की आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर 7 महान क्षेत्र हैं। ड्रैगन कोर क्षेत्र में पहुंचने पर एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसके बाद क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। उदाहरण के लिए अजीत, हालांकि वह अभी आगे बढ़ा था और ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था, कुछ ही मिनटों में 10,000 ली के दायरे को पार कर सकता था। अजीत के जाने के बाद एक बुजुर्ग आगे आए और पहले से तैयार की गई सूची की घोषणा की। हान संप्रदाय में शामिल होने वाले कुछ लोग बहुत खुश थे, जबकि अन्य जो मूल्यांकन में पास नहीं हुए, वे पछतावे के साथ चले गए। देवगिरी काउंटी, त्यागी परिवार। रिपोर्ट। एक गार्ड बाहर से दौड़ता हुआ आया,
खुशी से भरे चेहरे के साथ जोर से चिल्लाते हुए सीधे मुख्य हॉल में प्रवेश किया। इस समय मुख्य हॉल में वैभव मुख्य आसन पर बैठे थे। उनके दोनों ओर कई अतिथि बुजुर्ग बैठे थे। उन्हें पता था कि हान संप्रदाय के मूल्यांकन के परिणाम आज जारी किए जाएंगे, इसलिए वे पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। परिणाम क्या हैं? गार्ड को अंदर आते देख वैभव ने तुरंत पूछा। परिवार प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए त्यागी परिवार के कुल 153 कनिष्ठों ने हान संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग लिया। 146 लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं हुए और 7 लोग सफलतापूर्वक हान संप्रदाय में प्रवेश कर गए। उनमें से 2 सीधे हान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन गए, जबकि अन्य 4 हान संप्रदाय के नामित शिष्य बन गए। शुभम के बारे में क्या? वैभव को शुभम की सबसे ज्यादा चिंता थी। इससे पहले शुभम ने उसे बताया था कि वह हान संप्रदाय में जरूर प्रवेश करेगा और मूल्यांकन में शानदार प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसने वैभव को यह नहीं बताया था कि उसकी प्रतिभा कितनी मजबूत है, जिससे वह असमंजस में रहा और वैभव के लौटने पर उसे सरप्राइज देने का इरादा रखता था। इसलिए वैभव स्वाभाविक रूप से शुभम के बारे में बहुत चिंतित था। युवा गुरु शुभम ने हान संप्रदाय में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और 21 ड्रैगन शिराएं प्रकट की। हान संप्रदाय के गुरु ने व्यक्तिगत रूप से बात की, उन्हें अपना निजी शिष्य स्वीकार किया। पहरेदार ने खुशी से कहा। हाँ हाँ हाँ। वैभव के चेहरे पर बेतहाशा खुशी झलक रही थी और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। यह बदमाश मुझे अभी भी उलझन में डाल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सक्षम होगा। 21 ड्रैगन नसें। अतिथि बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, अपनी आंखों में आश्चर्य को बमुश्किल छिपा पाए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 21 ड्रैगन नसें प्रकट करना किस तरह की प्रतिभा होगी। परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए युवा गुरु शुभम ने न केवल 21 ड्रैगन नसें प्रकट की, बल्कि एक कीमियागर भी बन गए और आधे घंटे के भीतर एक निम्न श्रेणी की ड्रैगन क्यूई गोली को परिष्कृत कर लिया। गार्ड ने आगे कहा। क्या? इस बार वैभव भी चौंक गया। एक ड्रैगन नस क्षेत्र कीमियागर? उन अतिथि बुजुर्गों के दिल जोर से धड़क रहे थे और मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे उस समय त्यागी परिवार के अतिथि बुजुर्ग बन गए थे, न कि अन्य 3 महान परिवारों के। अगर उन्होंने गलत चुनाव किया होता और दीक्षित परिवार के अतिथि बुजुर्ग बन गए होते तो यह सचमुच बदकिस्मती होती। देवगिरी काउंटी में भी, लेकिन यह दीक्षित परिवार था। विजय आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन गया। शेखर ने खुशी से कहा। हाँ हाँ, हमारे दीक्षित परिवार में आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो हान संप्रदाय में शामिल हो गया है। यह बात वाकई जश्न मनाने लायक है।